हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि मेन समस्या आज की डेट में लोगों के सामने आई हुई है। हजारों लाखों करोड़ों आदमियों की जो समस्या है उसको समझाने का प्रयास करेंगे, सुलझाने का। सबसे पहले कृष्ण राठौर का कमेंट आया है, सर मेरे बेटे का एजुकेशन लोन है और मैं गारंटर हूं। मेरी आर्मी पेंशन आई है जिस पर लोन है, जिसकी EMI 9,000 कटती है। अब मेरे बच्चे के एजुकेशन लोन है, वो पे नहीं कर रहा, तो बैंक ने मेरी पेंशन से 1 लाख रुपए काट लिया। मेरी पेंशन 21,500 रुपये आई है, जिसमें से 19,000 मेरा बच्चे के एजुकेशन लोन का काट लिया। मेरा गुजारा कैसे होगा? ना कोई और जॉब है, नौकरी कोई नौकरी भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आप गारंटर हैं तो आपकी पूरी लाइबिलिटी है। जो भी आपने अपने लड़के का एजुकेशन लोन लिया है उसको पे करने की लाइबिलिटी आपकी पूरी है। बैंक या NBFC कहीं से भी आपने लोन लिया है तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो मुझे समझ में आया, 1 लाख रुपए, 9,000 रुपये आपकी किस्त थी, EMI आपकी 9,000 रुपये थी। अब ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने 1 लाख रुपए किस चीज के काट लिए आपके, जो कि आपके पेंशन के अकाउंट में पड़े थे। और उसके बाद अब ये किस्त काट रहे हैं 21,500 रुपये। ये भी नहीं मेरे को समझ आया। नहीं, 21,500 तो आपकी आ रही है पेंशन, इसमें से आप लिख रहे हो कि 19,000 रुपये काट रहे हैं। 19,000 रुपये कैसे काटेंगे जब आपकी किस्त ही 9,000 रुपये है और वो 1 लाख रुपये किस चीज के काट लिए? आपने इसमें यह नहीं लिखा कि आपकी कितनी किस्त पेंडिंग थी। अगर आपकी कोई किस्त पेंडिंग थी तो इन्होंने प्लेंटी लगा दी होगी, उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया होगा, फिर किस्त काटी होगी। आप दोबारा से कमेंट करें, मुझे बताएं, तो फिर मैं आपको इजीली इसका जवाब और इसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा। सबसे पहले आप अपने लोन की स्टेटमेंट निकलवाइए, तब आपको पता लगेगा कि इन्होंने किस चीज के पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं। दूसरा है जी तुरुशन सिद्दकी, सर मैंने NBFC से 6 लाख का लोन लिया था जनवरी 2020 में और बोला था कि 6 महीने में सब्सिडी मिल जाएगी। अब बोल रहे हैं कि सब्सिडी का फॉर्म ही नहीं भरा, बोले कि हमारे पास राइट्स नहीं है। झूठ बोला सालों ने, क्या करूं? और अप्रैल से मैंने मोरेटोरियम ले लिया था, अभी EMI देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये परेशान कर रहे हैं, जबकि मैंने सितंबर और नवंबर की किस्त की EMI दे दी है, सिर्फ अक्टूबर की बाकी है। क्या करूं सर, बताएं। देखो, सबसे पहले तो आपने ये नहीं लिखा, ये तो लिख दिया कि NBFC कंपनी से आपने 6 लाख का लोन लिया था। अब लोन किस चीज का लिया था? पर्सनल लोन था, सिक्योर लोन था, किस चीज का था और किस चीज पे सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी तो होम लोन पे मिलती है 2,63,000 रुपए की, मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार। वो भी अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, प्रॉपर्टी आपके नाम और कहीं नहीं है, तो वो अगर आपने लोन लिया था तो उसके लिए अप्लाई करना चाहिए था। मेरे ख्याल तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो आप करके देख ले, या आप मुझे बताएं कि आपने लोन किस चीज का लिया था। 6 लाख का लिया था, NBFC कंपनी से लिया था जनवरी 2020 में, तो मेरे को सारा समझ में आ गया, पर लिया था किस चीज का ये नहीं समझ में आया। NPA अकाउंट कैसे पता चलेगा मेरा NPA में चला गया? या जी जाकिर हुसैन, भैया NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या NBFC कंपनी का कोई फायदा नहीं कर रहा, जिससे उसको ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा। तो NPA में जाता कब है? ये 90 दिन के बाद आपका केस NPA में चला जाता है। किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से अगर आपने लोन लिया है, आपने 3 महीने की लगातार किस्तें डिफॉल्ट की हैं, तो वो आपका लोन जो है वो NPA में चला जाता है। उसके बाद बैंक या NBFC कंपनी के पास राइट्स आ जाते हैं। अगर आपका सिक्योर लोन है तो उसकी एक्शन करने के वो 2 महीने का एक नोटिस और देते हैं आपको। 2 महीने के बाद वो उसको एक्शन के ऑप्शन पे ले आते हैं, उसकी बोली करके अपना पैसा रिकवर करते हैं।
अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो वो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, कोर्ट में जाके ये कर सकते हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाएंगे। पवन मेहता, सबकी जिम्मेदारी, ये तो वैसे ही बेफालतू का। देव वर्मा, मेरा एनपीए हो गया है, बाइक लोन है, अब बैंक वाले क्या करेंगे और मैं क्या करूं, प्लीज रिप्लाई सर। आपने ये नहीं बताया कि आपकी किस्तें कितने महीने से रुकी है और आपका एनपीए हो गया। वैसे आप ये जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये वैसे भी बेफालतू की भी बकवास करते रहते हैं कि एनपीए में हो गया। अगर आपने मोराटोरियम ले लिया था 6 महीने का मान लो, और उसके बाद आपकी 31 अगस्त के बाद आपकी किस्तें रुकी है इसी साल, तो आपका केस एनपीए में गया ही नहीं है। आप मुझे दोबारा से बताइए आपकी किस्तें कितनी रुकी है, तो मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ, अगर आपका एनपीए आपकी पहले ही सही रुकी हुई है तो आपका केस एनपीए में चला गया है, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी बाइक रिकवर करने के लिए अथॉराइज्ड है। लोन के टाइम चेक लेते हैं सभी बैंक वाले। भाई साहब, कई ये ऑनलाइन ऐप जो हैं लोन दे रहे हैं, ये चेक ले ही नहीं रहे हैं। और बहुत से लोन ऐसे भी मिलते हैं, पर्सनल लोन में खास तौर पे मैंने देखा है कई जगह से, वो सिर्फ ईसीएस मैंडेट पे साइन करवाते हैं, चेक वो मांगते ही नहीं है। अरे सर, आप तो आजकल डिटेक्टिव हो गए, थैंक यू सो मच। फुल बॉडी मसाज, भाई फुल बॉडी मसाज तो इनकी चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों की करनी पड़ेगी भाई, जो ये मान देनी। तो अगर ये गाली गलौच कर रहे हैं, बेफालतू के अपशब्द बोल रहे हैं, तो इनका इलाज ही है और कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो सर, मोराटोरियम रिफ्यूज्ड बाय बैंक ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ जून जुलाई अगस्त, माई ड्यू ऑन मार्च 20 ओनली 38,000 एंड आफ्टर सितंबर 20 इज 54,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लेट पेमेंट प्लस ओवर लिमिट charges. Who is responsible to pay if SC saying moratorium is giving to customer or bank never giving it and imposed so much charges they are not ready to recall back any reason they want only money, that why SC taking too much time, please reply. देखो, जो मुझे समझ में आया कि आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया था उसकी जो पेमेंट ड्यू थी आपको देने थे इनके 38,000 रुपये। अब इन्होंने उसमें चंकी चाट मसाला लगा के उसको कर दिया 54,000 रुपये। अभी आपसे 54,000 रुपये मांग रहे हैं। अब आपसे भरे नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोगों के काम धंधे बिजनेस व्यापार ठप हो चुके हैं। लगभग कुछ आदमियों के काम चले हुए हैं, जैसे कि कोई बिजली का काम करता है, उसका तो चलेगा ही चलेगा भाई, वो तो बिजली के तो काम की जरूरत पड़ेगी, वो ना तो स्वाद आ रहा। या कोई नाई का काम कर रहा है, बाल काटता है, उसका भी चलना ही चलना भाई। 20 रुपये की कौन बचत करेगा भाई, उसका तो काम चलना ही चलना है। बाकी लगभग सभी काम धंधे बिजनेस व्यापार ठप हो चुके हैं, तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर अभी तो एनपीए पे रोक लगी हुई है, आपका केस कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते आपके खिलाफ जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई है। जब ये हट जाएगी, अगर आपने इनके पैसे नहीं दिए, आपके पास पैसे हो तो आप इनको दे दीजिए, नहीं तो इसकी कम पैसे हो तो ईएमआई बनवा लीजिए, उसमें इनके पे कर दीजिए, ताकि आपकी फ्यूचर में फाइनेंशियल डेथ ये ना कर सके। लेकिन अगर आप इसको पे नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और आपके खिलाफ ये कोर्ट में सिर्फ केस कर सकते हैं। उसमें इनमें मैंने देखा है कि इस कार्ड वाले केस में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। बाद में सेटलमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं 20 से लेकर 80% तक। कहीं भी जहां तक इनका टसन होती है, मतलब चक्का इनका लगता है, ये वहां पे जाके उसको सेटलमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।